समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णनो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बेटी से कोई बात कह करके जब मन का उत्तर नहीं मिला तो पिता को गुस्सा आ गई। जब पिता को गुस्सा आ गई, पिता क्रूर भाव के साथ बेटी के लिए अशुभ सोचने लगा। सोचा और किया भी। शादी कर दी एक कोड़ी के साथ। कथा आपने कई बार सुनी है, प्रसिद्ध है, मैना सुंदरी और श्रीपाल की। कई बार सुनी है तो सुनाने का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी नवीन नवीन अर्थ निकालने का कौशल वक्ताओं का होता रहता है। पिता के परिणाम कितने क्रूर रहे होंगे, आंख बंद करके देखिएगा, विचार के साथ सोचिए कि एक कोड़ी है, पूरे शरीर से घाव रिस रहा है। मवाद जब एक बूंद पीली पीली गिरती है, आपने वो देखा होगा, जब खुद के शरीर से निकला हुआ पीला से घाव का पसीना सूख करके और थोड़ा सा सॉलिड होकर के वहीं पे जम जाता है घाव के किनारे, फिर उसको निकालते हैं तो चमड़ी निकल जाती है, नहीं निकालते हैं तो चमड़ी बहुत खिंचती है। ऐसे पूरे शरीर की स्थिति थी उस श्रीपाल की। और क्रूरता के चरम पर, दुर्भावनाओं के चरम पर, अहंकार के चरम पर पहुंच करके पिता ने मैना सुंदरी की शादी उसके साथ कर दी। बगल में जब श्रीपाल के बगल में जब वो बैठी होगी, एक के हाथ में लाल लाल आलता लगा है, मेहंदी लगी है, अच्छी चुनरी ज्वेलरी डाली है और एक भी कपड़ा तो पहना है, लेकिन अजीब सी स्मेल आ रही है। मैना सुंदरी ने चेहरा तक नहीं देखा था अपने पति का, और वहीं पर मौकाए वारदात पर जब देखा गया, वारदात ही तो है ये, शादी शादी नहीं होती, वारदातें होती हैं। किसी को सफल हो जाए तो शादी शादी कहलाती है, नहीं तो अधिक लोग तो बोलते हैं, बोले वारदात का दिन क्या था, बोले फलानी अक्टूबर, ढिकानी नवंबर, फलानी दिसंबर, ऐसे ही ये सब वारदातें हैं। तो मौका वारदात पर जब मैना सुंदरी के नाक में दुर्गंध लगातार जा रही थी, जब पानी ग्रहण का समय आया तो देखा कि पति के हाथ में यहां पर पूरे में दाग दाग से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा और देखा तो देखा कि मवाद गिर रही है। मैना सुंदरी ने पहली बार उस वक्त आंख उठा करके श्रीपाल को देखा, और जब चेहरे पर ऐसे दाग दिखाई दिए फोड़े के, मैना सुंदरी घबराई नहीं। बोले अच्छा, पिताजी ने ये पसंद किया है, ठीक है, शादी हो रही है, पिताजी का बहुमान है, और कर ली शादी, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जब पहली बार श्रीपाल और मैना सुंदरी अकेले में बैठे थे, श्रीपाल ने मैना सुंदरी से कहा था, तुम यहां से चली जाओ, मेरे तो पाप फूटे ही हैं, मेरे साथ तुम्हारे पाप भी फूटेंगे, तुम यहां से जाओ, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया।
मैना सुंदरी कहती है कि आपने मुझे स्वतंत्र किया है, ये आपके विचार हैं, लेकिन मेरी स्वतंत्रता जब होगी जब मैं पिताजी के उस भ्रम बुद्धि को तोड़ दूंगी। कई लोग हाथ में आई हुई चीजों पर रोना रोते हैं, और कई लोग ये सोचते हैं कि हाथ में आई हुई चीज को अब संवारा कैसे जा सकता है। और मैना सुंदरी सोचती है, विचार करती है। स्वसम्मोहन से जुड़े हुए आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ अपने लिए होती है। खुद के लिए कमाना, खुद के लिए खाना, खुद के बच्चे, खुद का परिवार, खुद की चिंता करना, सुबह अपनी पत्नी की चिंता करना, शाम को अपने बच्चों की चिंता करना, रात में सोते हुए भी अपने परिवार की चिंता करना। मैना सुंदरी इस सोच से ऊपर उठ करके डिप्रेशन पे नहीं गई। क्या होगा सोचो, अभी कोई लड़के के बारे में पता चल जाए कि इसके हाथ में एक सफेद दाग है, एक सफेद दाग है, आप उससे विवाह कभी नहीं करेंगे। बोलेंगे भैया रहन दो, पैसा ईसा तो अपनी तरह है, हाथ को दाग मुंह में आ जाएगा तो कैसे काम करेंगे। नौकर्म का क्या प्रभाव होता है, इसको समझ के बिना बहुत सारे लोग भटकते हैं। मैना सुंदरी ने उस टास्क को ले लिया, और जब तक लोग स्वकेंद्रित जीवन जी रहे थे, मैना सुंदरी ने पर को केंद्र में रख करके साधना शुरू करी है। एक दंपति है, कोई जादू नहीं है उसके पास, कोई सिद्धि नहीं है, कोई रिद्धि नहीं है। जैसे आप जैसे सामान्य दंपति हैं, ऐसी वो भी बिल्कुल सामान्य दंपति है। और कहानी इसलिए सत्य है क्योंकि आगम ग्रंथों में लिखी है। आगम ग्रंथ की खासियत है याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, जैसे को तैसा लिखा है बिना किसी विपरीता लाग लपेट को मिलाए हुए। फिर मैना सुंदरी जैसी कोई महिला घर में होगी, सोच रही होगी अपने पति को देख करके। कल एक बहन ने प्रश्न किया था मुझसे कि जैसे मैना सुंदरी ने अपने पति को कोढ़ से दूर कर दिया, क्या आज भी ऐसा कुछ हो सकता है? उस प्रश्न को मैंने रात में चिंतन किया। फिर मैं सोचता रहा कि काल भले बदल गया हो, लेकिन गृहस्थी तो गृहस्थी होती है। 5 पाप का त्याग ना मैना सुंदरी का है ना श्रीपाल का है। आपके जैसे गृहस्थ में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना, घाव को साफ करना, देखना, धोना, और उतने ही नहीं थे, उसके अलावा 700 सुभट योद्धा और थे जिनके शरीर पर भी कोढ़ निकला हुआ था। कर्म का उदय कुछ भी रहा हो, लेकिन वो पूरी फौज थी। दुर्गंध युक्त वातावरण में एक दिन रहना बड़ा मुश्किल होता है। उसने अपनी जिंदगी के बसंत निकालने के लिए जो अपने अंतर्मन को तैयार किया है। मैना सुंदरी सोचती है कैसे तीव्र कर्म का इनका उदय है, लेकिन कर्म के उदय को बदला जा सकता है। किसी के भी कर्म का उदय हो, मैना सुंदरी सोचती है। श्रीपाल कह रहे हैं मैना सुंदरी से तुम जाओ यहां से, मैंने खुद गलती करी। एक गलती तुम्हारे पिता ने करी तुम्हारी मुझसे शादी करके, दूसरी गलती मैंने करी तुम्हारी जैसी सुशील कन्या को अपने साथ रख करके। मैं ही मना कर देता। कई बार ईमानदारी इस चरम पर होती है, आजकल भी देखिएगा, कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ से साफ साफ कह देता, भैया हमारी ताकत इतनी नहीं है, बस इतनी है, तुम्हें ब्याह करने हो सो करो, नहीं तो मत करो। कई बार ऐसा होता है। और कई बार फ्रॉड गेम शो होते हैं, हमारी मौड़ी से नहीं कछू नहीं आए सो को बखान कर दो। उधर भी ऐसे ही होता है, वो मोड़ा से भी कछू नहीं आए, उसका भी बखान करके शादी होती है, फिर बाद में लट्ठम लट्ठी होती है। लेकिन यहां तो सोची समझी भावनाओं के साथ मैना सुंदरी के साथ श्रीपाल का विवाह। श्रीपाल ने बोला दूसरी गलती मैंने करी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम जा सकती हो। मैना सुंदरी कही मेरे हाथ में आया हुआ केस है, अब इसको मैं जाने नहीं दूंगी, इसको बना के दिखाऊंगी। श्रीपाल को जैन धर्म में उतना विश्वास नहीं था जितना उसकी पत्नी को था। आज भी देखिएगा पति को जैन धर्म में उतना कम विश्वास रहता है। पत्नियां लगी रहती हैं, हमारे 16 कारण आ गए हैं, हमारे पंचमेरु आ गए हैं, हमारी 12 भावना की, हमारा तत्वासूत्र उपवास है, हमारे 64 रिद्धि के चल रहे हैं। पति घर के अंदर बोलता है
तुम्हारी मम्मी को भूखे रहने से बड़ो मजा आता है। बच्चों से ऐसे बोलते हैं, अपने घर में खाने को नहीं है, तुम्हारी मम्मी भूखी मर रही है। अब मम्मी बेचारी लगी रहती है, 16 कारण, 17 कारण, 18 कारण, कितने कारण हैं वो तो वही जानती है। कौन कौन से कारण हैं वो भी उनके मन की बात है। पुरुष वर्ग को प्रायः करके विश्वास कम रहा भगवान पे, पाप पुण्य पे। माँ बहनों को हमेशा से ज्यादा रहा। इसलिए माँ बहनों ने जो कमाल किया वो पुरुष नहीं कर पाए। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है कि आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? श्रीपाल कहते हैं मैना सुंदरी से, तुम जाओ, अभी भी मैंने तुमको मुक्त किया, मैंने तुम्हारा स्पर्श भी नहीं किया है, तुम अक्षत कन्या हो, तुम जाओ यहां से। मैना सुंदरी कहती है थोड़ा धैर्य रखो। मैना सुंदरी ने श्रीपाल को जो कहा था वो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। श्रीपाल ने कहा मेरे तेज पाप उदय में आ रहे हैं। मैना सुंदरी कहती है तेज पाप के उदय को बदलने की प्रक्रिया आगम ग्रंथों पे लिखी है, कैसे बदला जाता है। तो मैना सुंदरी ने श्रीपाल को एक उदाहरण दिया। श्रीपाल ने का उदाहरण था मैना सुंदरी का श्रीपाल के लिए। मैना सुंदरी कहती है स्वामी करेला देखा है ना, देखा है कितना कड़वा होता है। कड़वा करेला जो है, अगर मैं आपको आधा दूं खाने के लिए तो आप आधा भी खा नहीं पाएंगे। फिर अगर मेरे मन के अंदर ये चीज आ जाए कि इस कड़वे करेले को मुझे आधा किलो खिलाना है, तो श्रीपाल देख करके मैना सुंदरी को थोड़ा सा हंसते हैं। तो मैना सुंदरी कहती है श्रीपाल से कि स्वामी सुनो तो सही, आधा करेला खाने की ताकत नहीं है इंसान की। कितना भी पतला स्लाइस बनाओ, कच्चा करेला है, अगर उसको ऐसे सादा सादा दे दोगे तो दूसरे तीसरे करेला के बाद अंदर से गर्माहट सी लगने लगेगी, या तो उल्टी हो जाएगी या दस्त लग जाएगा। कड़वा खाने पर प्राय करके ये होता है। कभी कड़वी लौकी जहरीली हो जाती है, मुंह में डाल लो तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है आप लोग भी समझ लीजिए, हो सकता है जीवन में कभी आपके भी काम आए। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है आधा करेला खाना मुश्किल है, अगर मुझे आपको आधा किलो खिलाना है तो करेले की प्रकृति में परिवर्तन करना होगा। तेज कर्म का उदय इस शरीर पर है, लेकिन इसके अंदर बैठी हुई चकचकायमान जो आत्मा है, उस आत्मा के कर्म के उदय में परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे परिवर्तन करते हैं? जब मैना सुंदरी श्रीपाल से ये बात कहती है, मैना सुंदरी कहती है कि एक करेला बनाने के पीछे की प्रोसेसिंग आपने देखी हो तो मैं बता देती हूं। पहले करेले को छीला जाता है, छील करके पानी में, नमक के पानी में उसको धोया जाता है। धोने के बाद उसको थोड़ी देर के बाद अच्छे से पकाया जाता है। फिर उसमें मेथी गुड़ डाला जाता है। फिर उसके पूरी की पूरी उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन किया जाता है, मूल प्रकृति में नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में। अगर ढंग से गुड़ डाल दिया जाए, अच्छा गरम करेला हो, थोड़ी सी मीठी शक्कर के साथ, मान लीजिए जीरा डाल करके सिका सिका नीचे ही तरी में थोड़ा सा जला जला सा हो जाता है ना, शुद्ध घी गुड़ के साथ मिल करके थोड़ा सा जल जाता है और उसमें करेला अच्छा सिक जाता है, तो खुरचन के साथ जो गरम करेला खाने का आनंद आया कि नहीं आया? पानी नहीं लाना मुंह में। ये बता रहे हैं कि उसकी एक प्रक्रिया होती है। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है ये प्रक्रिया है। फिर जब वो खुरचन वाला शुद्ध घी की खुशबू छोड़ता हुआ मीठा करेला अन्य पदार्थों के साथ मुख में जाता है, उसमें इमली का एक टुकड़ा भी रख देते हैं। फिर इमली का टुकड़ा जब गुड़ के साथ मिल करके मुंह में करेला भी आता है, उसके बाद जो संपत्ति करेले से मिलती है वो किसी से नहीं मिलती। अरे जैसे यह बात मैना सुंदरी बोल रही थी, श्रीपाल के मुख से पानी गिर गया, जैसे आपके मुख से गिर रहा है।
आ तो रही है मुंह में, झूठ क्यों बोलते हो? मैना सुंदरी कहती है श्रीपाल से, स्वामी एक ही तरीके की व्यवस्था नहीं है। महिला अगर सोच ले कि पुरुष को करेला खट्टा करके खिलाना है तो करेले का अचार इतना अच्छा बनाएगी कि करेले के अचार से भी आपका पेट भर सकती है। महिला के अंदर वो ताकत है कि करेले की लौंजी बना देगी, तो लौंजी बना करके ऐसा लगेगा जैसे मीठा रसगुल्ला खा रहे हैं। वो सब्जी बनाना जानती है, वो करेले का अचार बनाना जानती है, वो करेले की लौंजी बनाना जानती है, वो करेले का पराठा बनाना जानती है। एक दूसरा करेला भी होता है, वो आटे वाला होता है, उस करेले की बात नहीं कर रहे हैं। फिर वो करेले का पराठा भी बना करके खिला सकती है। आप दिल्ली के पराठा बाजार में कभी पराठा गली में जाइएगा तो आपको करेले के 70 आइटम मिलेंगे। जब मैना सुंदरी ने श्रीपाल से ऐसा कहा तो श्रीपाल मैना सुंदरी से कहते हैं, मेरे इस फूटे हुए पाप में तुम ऐसा क्या करोगी? बोले, आपको तो अभी मैंने सिर्फ करेले का उदाहरण दिया है, अब मैं करेले का प्रयोग करके आपको दिखाती हूं। ये शरीर, ये जो फटा हुआ शरीर है, इसमें नाना प्रकार के जो दोष उत्पन्न हुए हैं, इस दोष को शमित करने के लिए सबसे पहले आप अपने अंतर्भाव को शांत करिए। शरीर में आपके भी किसी भी प्रकार का कोई रोग शोक दर्द पैदा हुआ है, एक बार आंख बंद करके सोचिए, अभी तत्काल में किससे जबरदस्त विरोध चल रहा है। तत्काल में कोई एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसकी बात आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, उसके बारे में अच्छा सोचिए। है तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी बहक जाता है तो हमारा, लेकिन कभी कभी इधर उधर हो जाता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको फील होगा कि आपका खुद का वाइब्रेशन नॉर्मल होना शुरू हो रहा है, और जैसे ही वो वाइब्रेशन नॉर्मल होता है तो फिर विकास की प्रक्रियाएं धीरे धीरे शुरू होती हैं। मैना सुंदरी ने श्रीपाल से कहा, आपको अभी किसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है? वो कहती है, मुझे 2-3 शत्रु हैं मेरे। श्रीपाल कहता है, उसके बारे में मैं लगातार अशुभ चिंतन करता हूं। तो अशुभ चिंतन करने पर औषधियां काम नहीं करती। ये बात आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप तो लगातार केमिकल वाली गोलियां खाते रहते होंगे, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त मैना सुंदरी और श्रीपाल यहां पर थे, उस वक्त इस तरीके की कोई अशुभ औषधियां नहीं बनती थी जैसी आज बनती। एलोपैथी और आयुर्वेद, दो पद्धतियां तो पंचम काल की देन है बंधुओं। इसके पहले सिर्फ आयुर्वेद चलता था। आयुर्वेद की खूबी है, वो किसी का प्राण नहीं लेती। गर्भ में, पेट के अंदर कोई भी आयुर्वेद की औषधि चली जाए, वो विरेचन कर देगी, आपका मल निष्कासित कर देगी, आपको सुप्त कर देगी, लेकिन वो आपका प्राण नहीं हरेगी। एलोपैथी की अलग भूमिकाएं हैं। इतनी सी गोली ड्रिस्पिंस की जो खाते हैं ना, ड्रिस्पिन की इतनी सी गोली, जरा सी बात पड़ने पर कभी कोई दूसरी दवाई ले ली। कई लोगों के पैकेटों में बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं। माँ बहनें कई बार अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए या फिर उसको निष्कासन के लिए जो छोटी छोटी गोलियां आप लोग खाते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये गोलियां बनती कैसे। कोई भी केमिकल कंपोजिशन जब स्टार्ट किया जाता है, रिसर्च करी जाती है, सबसे पहले जानवरों पर इसके प्रयोग होते हैं। छोटी सी छोटी गोली क्यों ना हो, उसका सबसे पहले जानवर पर प्रयोग होगा। अब आप सोचिए कि 2.5 साल की एक बचिया है, उस 2.5 साल की बचिया को गर्भस्थ किया। गर्भस्थ करने के बाद उसमें जब शिशु आया, अभी उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, उस पे शिशु आया, फिर उसको कुछ ऐसी केमिकल की गोलियां खिलाई कि उससे अचानक उसका पूरा गर्भाशय सहित वह बालक बाहर निकल गया।
गर्भाशय कभी गाय का देखा है बाहर निकला हुआ? नहीं देखा है, नहीं देखा होगा, कुछ सिर्फ जानना सुना होगा। देखा है इन आंखों ने डिलीवरी के वक्त गाय का गर्भाशय 30-30 किलो का गर्भाशय होता है, पूरा का पूरा मल द्वार से बाहर निकल आता है। ऐसी तड़पती हैं गाय। उस वक्त 2.5 साल की बच्चिया का गर्भाशय छोटे से गर्भ के साथ बाहर निकला गोली खिलाने के कारण। फिर पता चला कि यही गोली दोबारा किसी बंदरिया के बच्चे पे प्रयोग हुई, खरगोश पे प्रयोग हुई, चूहे पे प्रयोग हुई, घोड़ी पे प्रयोग हुई, उसके बाद हथनी पर प्रयोग हुई। इतनी गर्भाशय का निष्कासन किया उस गोली को खिला करके। उसके बाद स्लिम डॉग एरिया मिलेनियर्स लोग जो होते हैं, दक्षिण अफ्रीका की ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहां पर इंसान की कीमत कम है, पैसे की कीमत ज्यादा है। वहां पर उस गोली के प्रयोग का संशोधन करते हुए वो गोली उन लोगों पर प्रयोग हुई, महिलाओं पर। उस महिलाओं पर प्रयोग होने पर उन महिलाओं के शरीर पर होने वाले परिवर्तन के लिए फिर वो गोली जवाबदार हुई। फिर उसके बाद लगातार उसके बाद उधर से दक्षिण अफ्रीका से वो गोली चल करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान के लोगों के बीच में उसका परीक्षण हुआ। उसके बाद भारत के अंदर बड़े बड़े डीन्स के कोलअप करके उस पर प्रशिक्षण हुआ, परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ, संशोधन हुआ। फर्क देखने में आया। बाद में एक छोटी सी गोली 15 पैसे की तैयार हुई, नाम रख दिया रेजिस्टोन। आप खाते होंगे। आप एक गोली जब चाहते हैं तब आधी धर लेते हैं मुंह में, एक खा लेते हैं, कभी 1.5 खा लेते हैं। माँ समझा देती बेटा आधी खा लियो, आधी में काम हो जाएगा। लेकिन एक केमिकल की गोली जो आप माँ बहनें सहजता में खा लेते हैं, आप सोचिएगा उसके चक्कर में एक हाथी, हथनी मरी होगी, एक घोड़ी का गर्भाशय निकला होगा, गाय, चूहा, बंदर, उसके बाद कुतिया, इन सब पे प्रयोग करने के बाद दक्षिण अफ्रीकाओं की महिलाएं, उन महिलाओं के प्रयोग होने के बाद फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए वो भारत, फिर यहाँ पर भी जब वो सर्टिफाई हो गई, जो अच्छी पोटेंशियल स्टेट पर रहने वाले डीएनए स्ट्रक्चर्स की जो महिलाएं थी उन पर भी जब ये लागू हो गई, उसके बाद ये विदेशों में गई। कोई भी रिसर्च सेंटर केमिकल का, किसी भी एलोपैथी की गोली का भारत के अंदर नहीं है। अमेरिकाओं में रिसर्च होती है, यहाँ पे उसकी कॉपी होती है। यहाँ पर मेडिसिन बनती जरूर है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, रिसर्च नहीं होता। और जब आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े डीन होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के, इनको 50-50 किलो, 1-1 कुंटल सोना मिलता है। ऐसे सिल्लियों पे सिल्लियां ला करके ऐसे धीरे से पैक रख देते हैं, धीरे से बताते हैं 6 महीने तक इस गोली का प्रयोग जितने पेशेंट हैं सब पे पेशेंट पर करना है। अब आपके पर्चे पर डॉक्टर ने गोली लिख दी है, आप उसको लाते हैं, प्यार से खा लेते हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की रहती है कि इस हॉस्पिटल से निकलने वाले पर्चे की गोली आपको इसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ेगी। आप बाजार से ला करके नहीं खरीद सकते। जहां पर इस तरीके का जो बाउंडेशन रहता है, उस बाउंडेशन के पीछे डीन की जेब में गया 100 किलो सोना होता है। उस 100 किलो सोने के बदले में ये रूल्स लगाया है कि इस हॉस्पिटल से निकली हुई कोई भी पर्ची आपको इसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही लानी पड़ेगी, वहीं से आपकी बिलिंग कटेगी। उस वक्त आप एक प्रयोगधर्मी के बीच में बैठे हुए लोग होते हैं। आपकी इस देह के ऊपर कैसे कैसे प्रयोग एक बार जाने पर, हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर करते हैं, आपको ठीक करके भेज देंगे। लेकिन उनका रिसर्च जो है वो उनको ठीक करने मात्र में कई गुना पैसा कहीं और से दिलाता है। इस तरीके के रिसर्चों के बीच में से केमिकल रिएक्शन के साथ वाली गोलियां आप सबके बीच में आती हैं। कोई भी केमिकल वाली गोली पेट में डालने से पहले एक बार सोचना, छोटी सी गोली है, इसको बनाने में जितने लोग मरे हैं इन सब का पाप भी मुझको लगेगा। फिर गोली अंदर डाली, जरा सी बात में थायरॉक्सिन खा ली,
भूल जाते हैं इस बात को कि बछिया के गले के थायराइड की आंतों से निकाल करके थायरॉक्सिन बनता है। आपके गले में वो हो गया, कलगंड रोग हो गया, फिर थायरॉक्सिन थायराइड के चक्कर में आप या तो कम होने लगे, वजन कम होने लगा, या फूलने लगे, तो एक गोली खाते हैं ना अपन थायराइड की छोटी सी, उसके पीछे गर्भ में स्थित जो बचिया होती है उसकी मां का पेट जिंदा फाड़ करके निकाल लिया जाता है। उसके गले से निकलने वाले केमिकल से थायरॉक्सिन बनता है। इसको कोई छुपी हुई चीज नहीं है, सबको पता है, उसके बाद भी आप खाते हैं। मैना सुंदरी के समय पर इस तरीके की कोई औषधियां नहीं थी। आज नए जमाने की मैना सुंदरियां हैं, वे महिलाएं, मां बहनें जिनको हिंसा से डर लगता है, उनको मैं मैना सुंदरी ही कहता हूं। आत्मा की सुंदरता अपनी जानने वाला दूसरे की आत्मा की भी रक्षा करने की कोशिश करता है। अब आप देखिए, छोटी सी बात में सिर का दर्द हुआ, पीठ में दर्द हुआ, डॉक्टर चाचा के यहाँ गए, चाचा 2 गोली दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। अब दर्द हो के चक्कर में 2 गोली खा ली, हो सकता है तुम थोड़ा अच्छा चलते बैठते, गर्म पानी पीते तो भी ये ठीक हो सकती थी। लेकिन तुम जरा जरा सी बात में जो एलोपैथी की गोलियां खाते हो, इसमें कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाजार में मिलने वाले जितने भी डेयरी प्रोडक्ट या फिर दूसरी चीजें होती हैं, रेडी टू ईट होता है, जिसमें मांसाहार मिला हुआ होता है। किसी भी स्टोर पर जहां पर आपके यहाँ ये बेकरी के आइटम मिलते हैं, वहां पर जब आपको क्रीम रोल मिलता है, कोई दूसरी और पेस्ट्री मिलती है, या फिर मान लीजिए आप पिज्जा बर्गर खाते हैं, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो जानवरों का कलेवर डाल करके उसको बना देते हैं। तो बने हुए जानवरों के कलेवर चूंकि आपको टेस्ट पसंद है, लेकिन बहुत दूर आपके उस टेस्ट को आज यहां पर आपके घर के सामने मेंटेन करने के लिए बहुत दूर किनारे पर कोई सुअर मारा जाता है, कोई मुर्गी मारी जाती है, कोई गाय मारी जाती है, कोई भैंस मारी जाती है, कोई दूसरी और जलीय जंतु मारे जाते हैं, बहुत दूर मारे जाते हैं किनारे पर। कसाईयों में भी सर्टिफिकेट मिलता है, भूल आपको पता नहीं होगा। जैसे आप बहुत अच्छा कोई चीज जीतते हैं ना, तो उसमें सर्टिफिकेट है। कसाईयों के भी सर्टिफिकेट होते हैं कि हम पुश्तैनी कसाई हैं, हमारे हाथ का मरा हुआ जानवर बिल्कुल झटके में अपने प्राण छोड़ देता है, उसको तकलीफ नहीं होती। ऐसी उनकी सोच के साथ वो लगातार, जितनी देर अभी मैंने आपको उद्बोधन दिया है, इतनी देर में लाखों जीव निकल गए आप लोग के स्वाद के चक्कर में। अब उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट है। अभी नए नए जो कारखाने, कत्ल खाने खुले हुए हैं, पहले तो गाय को हाथ से स्लाटिंग करनी पड़ती थी, अब तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा सिस्टमेटिक सिस्टम लग गया है। एक तरफ से गाय फंसा देते हैं, दूसरी तरफ से बिल्कुल डिब्बा बंद पैक निकलती है और सीधे विदेश चली जाती है। इस तरीके में आपके घर के अंदर भी जो पदार्थ आते हैं, जैसे आप जब कभी चिप्स खाते हैं बाजार की, केले की, वो क्या होती है, आलू की चिप्स खाते हैं ना, तो जब आलू की चिप्स खाते हैं तो जो पैकेट खोल करके आप आलू की चिप्स खाते हैं, आपने इतना बड़ा आलू देखा है कहीं? कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। आलू की चिप्स इतने बड़े बड़े आलू से नहीं बनती। आलू की चिप्स मंडी में पड़े हुए छोटे छोटे गोल सड़े हुए आलू से बनती है। छोटे छोटे गोल गोल आलू होते हैं ना, कभी कभार जब आपका आलू दम खाने का मन होता है, तब वो छोटे छोटे आलू चला करके बाजार से खरीदे जाते हैं, उसको छीलना, उबालना, फिर उसका आलू दम बनाते हैं। उसके खाने का अलग टेस्ट है। महाराज आपको सब पता है, सब पता है हमको। वो जो छोटे छोटे आलू होते हैं ना, उन छोटे छोटे आलूओं को उबाल करके उसका लिक्विड बना देते हैं, घोल। फिर उस लिक्विड को घोल बना करके अब उसमें मान लो अंडा मिलता है। जैसे लेस चिप्स कंपनी के बारे में तो उसने कह दिया कि इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से सुअर का मांस मिला हुआ है। उसके बाद भी उसका टेस्ट कुरकुराता हुआ चर्र खाने में जो आपको आनंद आता है, उसके लिए कितनी दूर में किनारे पर कोंटे में एक गाय मारी गई होगी, एक नहीं हजारों मारी गई होंगी। फिर वो चिप्स का लिक्विड आकर के जब वो प्लेटफॉर्म से ऐसा पूरा बहता है, बहते 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 उसमें पूरे कटर होते हैं। उन कटर्स के माध्यम से ये जो टीवी में जो दिखाते हैं ना, इस पे जाना मत, इसमें तो
जो भी दिखाते हैं वो 90-95% झूठ का व्यापार है। एक बार रियलिटी वाली मूवी देखिएगा, वो जो टीवी में 3 घंटे की मूवी आती है ना, वो मूवी नहीं देखना। उसको बनाने की मेकिंग मूवी होती है, प्री। वो बताते हैं शूटिंग कैसे हुई, पीछे वीएफएक्स का क्या कमाल था, कैसे वो उड़े, कैसे वो गिरे, कैसे वो हुए। अभी देखा एक अभिनेता को 2-4 घाव लग गए हैं, अभी सुबह सुबह ही हमने देखा उसको, 2-4 घाव अभिनेता को लग गए हैं। तो उसके चक्कर में महकमे में तहलका मचा है। हम सोचते थे यही अभिनेता जो है वो लगातार फिल्मों में कितने घाव देता रहा दूसरों को, रियलिटी में जब घटता है तो पता चलता है। अब आप जो लेस चिप्स का पैकेट खाते हैं, वो छोटे छोटे आलू से, इतने छोटे छोटे सड़े आलू होते हैं, उसको घुमा करके केमिकल प्रोसेसिंग करी, उसमें दूसरी चीज़ें मिलाई, उसके प्रिजर्वेटिव मिलाए, उसमें फिर कुछ नॉनवेज भी मिला दिया टेस्ट मेंटेन करने के लिए, फिर उसमें अच्छे से चिप्स में और चीज़ें मिलाई। फिर रोलर रहते हैं, जैसे चप्पल बनाने का रोलर रहता है ना, कभी देखा है? देखिएगा प्लास्टिक के जो चप्पल बनते हैं ना, तो वहाँ खज्जू भाईजान के यहाँ बनते थे, हमारे यहाँ खज्जू भाईजान थे, तो खज्जू भाईजान के यहाँ चप्पलें बनती थी, तो उनके यहाँ हम जाकर के देख के आते थे, तो वो बनाते थे। तो जैसे चप्पलें बनती हैं ऐसी चिप्स बनती है। अगर आप सही तरीके से चिप्स को गड्डी के ऊपर गड्डी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लेस चिप्स के पैकेट में या दूसरी चिप्स के पैकेट में से 5-7 चिप्स ऐसी हैं जो बिल्कुल एक शेप की हो जाकर के बिल्कुल एक सी कटिंग पे निकल जाएंगी। आगे पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी होती हैं, ये बनती हैं ऐसे और आप खाते हैं ऐसे। अब जब ये चीजें आपके सामने है, केमिकल रिएक्शन सामने है, इतनी सारी दवाइयों पे होने वाली हिंसा सामने है, इतना सारा दूषित वातावरण सामने है, उसके बाद भी आप जब लगातार खाते हैं, ये आज के वातावरण की स्थितियां। वहां पर मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, आपको शुद्ध आयुर्वेद औषधियों से व्यवस्थित कर दिया जाएगा। आज हमारे घर में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये जो आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, बताना मेरा काम है, समझना नहीं समझना वो आपका काम है। जब कभी भी हम सार्वजनिक शौचालयों पर लघुशंका या दीर्घशंका इत्यादि करते हैं, वहां पर जब आप फोन में लगातार बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, संवाद कर रहे होते हैं, उस वक्त नहीं दिखने वाले बहुत सारे वायरस नाक में और मुंह से होकर के पेट पे चले जाते हैं। जब टॉकीज में जाकर के वहां पे बाथरूम जाते हैं, वहां कैसी बैड स्मेल आती है ना, और उसके बैड स्मेल के बीच में वहीं पे खड़े होकर के जब आप अपना प्रेशर हल्का करते हैं और वहां पे बतियाते, अरे यार सब हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसा होने वाला है, वो तो ऐसा है, ये वो है। मौन रखने को कहा है, लघुशंका दीर्घशंका के स्थान पर मौन रहिए। मौन रहने से क्या होता है? मौन रहने से आपके स्वास्थ्य की रक्षा रहती है। उस वक्त भी जो आप लगातार बोलते हैं, इससे दिमाग की कई विशेष प्रकार की बीमारियां होने लगी हैं। पढ़िए कुछ संसार में रहते हैं तो, जहां 7 स्थानों पर मौन के लिए जैन दर्शनकारों ने पूर्व में कहा है, आज वो बात बताई जा रही है कि सार्वजनिक शौचालयों पर, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि वहां पर डलने वाले स्प्रिट और जो दूसरी चीजें होती हैं, केमिकल होते हैं, उसके ऊपर जब आपकी लघुशंका के भाग पड़ते हैं तो उससे रिएक्शन होने पर एक नया वायरस निकल रहा है, जिसके कारण नाभि के नीचे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हम जब पूरी बात देख चुके होते हैं तब बताते हैं बंधु। अभी मैं समोषण मंदिर में था, अभी मैंने एक पेशेंट को देखा जिसको नाभि के नीचे कैंसर हो गया है। मैंने जब उनके पूरे उस भाग को देखा तो मैं कांप गया। इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतना ज्यादा वो संक्लेश झेल रहे हैं, कैसे सहते होंगे लोग। लेकिन सिर्फ दर्द पीड़ा देख करके हम किसी का दर्द और पीड़ा दूर नहीं कर सकते। हमें ये सब चीजें सीखने समझने की बात है कि जहां पर सार्वजनिक चीजों के प्रयोग होते हैं वहां पर हम अपने आप को खड़ा नहीं करते। आज समझदार लोगों के बीच में ये ट्रेडिशन चलने लगा है,
पहले तो लोग ललत्ते रहते थे, ललत्तों के बीच में फौज चलती थी। शादी का कार्ड आया नहीं कि घुस गए। कहाँ है? आप क्या देखते हैं रिसेप्शन में? क्या देखते हैं आप? एक चीज, रिसेप्शन कितने बजे है, कहां पर है। शादी में कुछ नहीं देखना, कार्ड में किसका लड़का, कौन की लड़कियां, कहां पे, कहां कैसा, इससे कोई मतलब नहीं। बस एक छोटा सा ऐसा काट लेते हैं जो जेब में धर लेते हैं, नहीं तो फोटो खींच लेते हैं कि सुबह का इधर जाना है, शाम का इधर जाना है। तो मोबाइल का जमाना है, कार्ड बंद हो गए, मोबाइल में ही आता है। जाते हैं जो सार्वजनिक बर्तनों पर खाते हैं उनको भी फूड पॉइजनिंग होती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, शाकाहारी स्टॉलों पर फूड पॉइजनिंग, सुनिएगा अच्छा लगेगा। जब पूछा कि लौकी, सब्जी, कद्दू, कुमड़ा, खीर ये सब खाने से, रोटी खाने से या कोई विशेष प्रकार के स्टफ टमाटर खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई, तब डॉक्टर क्या बोलता है कि फूड पॉइजनिंग कभी भी शाकाहारी भोज्य पदार्थों से नहीं होती। जब तक शाकाहारी में सड़ा हुआ मांसाहारी पदार्थ न मिलाया जाए तब तक किसी भी शाकाहारी पदार्थ से फूड पॉइजनिंग नहीं होती। तो जिनके यहाँ शाकाहारी भोज्य पदार्थों के बीच में सड़ी हुई चीजें मिक्सअप करके उसकी ग्रेवी तैयार की जाती है, फिर आप उसको लजीजता के साथ बड़े अच्छे से खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा छिपी हुई है। आप औषधि के विज्ञान में ट्रेडिशन चल गया है, अब हम शादी विवाह में नहीं जाते हैं, घर से खा के जाते हैं, वहां पर पैकेट वाला पैक बिस्लरी का पानी पीते हैं और फिर धीरे से लोग आप शो ऑफ करने लगे, देखो यार मेरे गुरुजी से दीक्षा हो गई है ना, इसलिए मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया। उसके पीछे अब ये जो नया ट्रेंड चला है, पहले तो लोगों को रोटी के चक्कर में बुला लेते तो आदमी, अब आदमी जो समझदार है वो आकर के भी उतने की रोटी नहीं खाए, अपनी पत्नी से बोला था तुम घर ही में बना दो, इतने तो पता है कि मैं कौन के हाथ लगे हैं, उधर तो पता भी नहीं है कि किसका हाथ लगा है, कैसा बनाया है, शुद्धता क्या है नहीं है, उसमें छिपकली गिरी कि मच्छर गिरे कि तिरुला गिरे कि कीड़ा गिरे कि जीरा जैसे बे हरे हरे जो बारिश में जाते बे गिरे, का गिरो का बनाओ कछु नहीं पता। अंत में उनने बढ़िया देगी मिर्ची और लाल वाली मिर्ची को तचका मार के एक थोड़ा सा तेल का छौंका फेंका और जितनी भी नीली पीली हरी चीजें थी एक जैसी लाल दिखने लगी, थोड़ी थोड़ी पीली थोड़ी थोड़ी लाल, उठाई और अपने प्लेट में रखी, खा लो, यहां तक तुम्हारा अधिकार है। यहां के नीचे जाने पर शरीर में उस भोजन का क्या रिएक्शन होगा इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। गुरु इतना बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं तुम मंदिर बनाओ, तुम हॉस्पिटल मत बनाओ, और तुम लगातार हॉस्पिटल बनाने में लगे हो। जब कभी भी कोई साधु संत दान के लिए प्रेरणा देता है तो आदमी मन खींचता है मंदिर में, अरे बहुत मंदिर करते हैं, हम हॉस्पिटल करते हैं, चलो हॉस्पिटल बनाते हैं अपन मिलके, सारे दुनिया के दुष्कर्म करो, फिर अच्छी गड्डियां निकालो घर से, कब हो दादी को कैंसर होगा महाराज, गए 18 लाख हॉस्पिटल निर्माण में, फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल निर्माण में, हड्डी घुर रही हॉस्पिटल निर्माण में, आंख को रेटिना खराब होगा हॉस्पिटल निर्माण में, बाल सफेद हो गए हॉस्पिटल निर्माण में, लगा है तुम्हारा पैसा सुबह से लेकर शाम तक हॉस्पिटल निर्माण में। फिर एक आदमी हो तो ठीक है, घर के अंदर 7 मेंबर और 7 के 7 मेंबर लगे हैं हॉस्पिटल निर्माण में। हमारा जो मोड़ा तीसरे दिन फिर बीमार, एक की नाक बंद नहीं हो रही, एक की छींक बंद नहीं हो रही, एक को बुखार बंद नहीं हो रहा है, एक की सोच बंद नहीं हो रही है, एक की नाक छींक से खांसी लगातार चल रही है। परिवार का प्रत्येक सदस्य लगा हुआ है, कहां एक सूत्री कार्यक्रम है, हम सब मिलकर के हॉस्पिटल निर्माण में लगे हुए हैं, लगे रहिए, मना थोड़ी है। और अगर हॉस्पिटल निर्माण बंद करना हो तो फिर थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ लगिए, सुबह इतना सा नीम का दातून चबाइए, 15 मिनट तक चबाने के बाद उसी दातून को ऐसा घिसिए, घिसने के बाद ऊपर नीचे अप एंड डाउन करिए, थूक दीजिए। एवरीडे डाइट कंट्रोल रहेगी, डायबिटिक कंट्रोल रहेगी, सुबह इतना सा नीम का दातून बस चबाना है। लेकिन आपको तो बाबू है कोलगेट पेप्टोडेंट दुनिया जमाने की पता नहीं काका, आजकल तो वो जैसे सेंट लगाते हैं ना, हाँ वो सेंट लगाने के जैसा वो स्प्रे आ गया,
मुंह में डालो, बोले होगा। का होगा भैया, हम तो नाम तक नहीं समझ पाते हैं। बोले महाराज जी वो ऐसा ऐसा करना पड़ता है। हमने कहा भैया इते इते करो जात तो। बोला वो इते होने लगो है। अब लगे हैं आप हॉस्पिटल निर्माण में, तो कितने सारे लोग लगे हैं हॉस्पिटल निर्माण में, पूरी दुनिया लगी है हॉस्पिटल निर्माण में। उसमें कुछ लोग लगे हैं मंदिर निर्माण में। मंदिर निर्माण वालों के घर के अंदर बीमारियां नहीं आती, उनकी आंख में चश्मा नहीं चढ़े, उनके घर में कोई को कैंसर नहीं होए, कोई को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई को डायबिटीज नहीं है, कोई के पाप नहीं फूट रहे, कोई को कोढ़ नहीं हो रहा हो, कोई के बच्चेदानी के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, कोई के घर के अंदर की हड्डियां नहीं घुर रही, कोई को टीबी नहीं हो रही। काय लगे हैं सुबह से शाम तक मंदिर निर्माण में। आपके घर के अंदर कितने सदस्य हैं और कितने सदस्यों में से कितनी राशि हॉस्पिटल निर्माण में जाती है, एक बार डाटा चेक करके देखो भैया। जब मम्मी की तबीयत खराब होते ना, जरा सी बात में 2300 रुपया की, 4000 की, 2500 की, 7000 की दवाइयां घर के अंदर आ जाती है। माँ है, माँ को ऐसा थोड़ी छोड़ सकते हैं। अच्छी सच्ची दवाई देंगे आप, इथिकल देंगे, जेनेरिक नहीं देंगे। महंगी कंपनियों की दवाई देंगे तो हमारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक चीज हमेशा पूछता हूं कि अगर दिगंबर जैन गुरु की बात सही ढंग से सुनी होती, समझी होती, तो जितना पैसा तुमने हॉस्पिटल निर्माण में लगाया है, हॉस्पिटल निर्माण का स्टाफ हमेशा फलता फूलता है। 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो दुनिया में कभी फेल नहीं होती, हॉस्पिटल कभी फेल नहीं होती। तुम कुत्ता पालवे की हॉस्पिटल खोल लो, चाहे इंसान संभालवे की, वे दुनिया में कभी फेल नहीं हुए। हॉस्पिटल इंडस्ट्री कभी फेल नहीं है, होटल इंडस्ट्री कभी फेल नहीं है, और एजुकेशन इंडस्ट्री कभी फेल नहीं है। विद्यालय खोलिए, होटल खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, गली से में सड़ी सी गली में भी 2 अगर बेड डाल दिए हैं, वो सदा सुहागन रहते हैं। कहता है सिंदूर तेरा, तेरी बिंदिया कहती है, तेरे मत्थे मेरी हॉस्पिटल चमकती रहती है। आप चलाते रहिए, कोई आपको मना तो कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि सुबह सुबह इतना सा नीम का दातून मुंह में चबाना है 15 मिनट तक, फिर दिन भर आपको डायबिटीज और इंसुलिन की प्रॉब्लम नहीं होगी, 6 महीने तक रेगुलर करने पर हो सकता है आपको डायबिटीज की गोली नहीं खानी पड़े। लेकिन विनम्र सागर की बात क्यों समझेंगे अपन तो लगे हैं हॉस्पिटल निर्माण में। लगे रहो, आशीर्वाद है मेरा, भगवान सद्बुद्धि दे। कोलगेट पेस्ट आया, सोचो जहां पर टीवी चैनलों ने जहां उम्मीद नहीं थी वहां पर भी कोलगेट पेस्ट पहुंचा दिया, लिप्टन की चाय पत्ती पहुंचा दी, तुलसी की पत्ती लगी रहती थी ना गमले में। सुबह सुबह मम्मी दूध बनाती थी तो कहते थे चाय दे दो, भाई बेटा अपन चाय नहीं पिए ना, पापा के लाने चाय होते। तो तुलसी की पत्ती तोड़ी, मम्मी ने बांटी, उसी में डाल दी, थोड़ा सा अदरक उसी में डाल दिया, थोड़ी सी उसमें इतनी सी दालचीनी डाल दी, अच्छा शक्कर डाली, लो ये तुम पी लो, जे पी के बड़े भय सो अच्छे दिखत। तुम लोग चाय पी के बड़े भय, तुम्हारी महिमा ही अपरंपार है। तुम लगे हॉस्पिटल निर्माण में, हम थोड़ी लगे हॉस्पिटल निर्माण में, अपन तो भैया मंदिर निर्माण वाले हैं। क्यों? अपना तो एक सूत्री कार्यक्रम है, देव शास्त्र गुरु की जैसी आज्ञा है वैसा बोलना है, देव शास्त्र गुरु की जैसी आज्ञा है वैसा भोजन करना है, देव शास्त्र गुरु की जैसी आज्ञा है वैसा सोचना है, वैसा सोना है, वैसा चलना है, वैसा जीना है। हम चलते अपने माई बाप के भरोसे, तुम चलते पता नहीं वो टीवी वो चप्पल के बराबर हाथ में रहते ना मोबाइल, ऊके भरोसे, वो मैं कछु दिखा दो, हाँ इतना ही चल रहे, पहुंच गए। कुछ भी खा लो तुम संसार का, तुम सिर्फ हॉस्पिटल निर्माण में लगे। कितने सारे लोग इसके सक्रिय सदस्य हैं। महाराज हमसे जैसे सक्रिय सदस्य ना पूछिए, हर तीसरे दिन डायलिसिस कराते हम। हॉस्पिटल निर्माण की एक मशीन खरीद लेते, अरे हो गया महाराज, हम सोचते हैं पैसा है तो दे ही दो। हमने अभी समर सिटी गया था मैं, यहाँ पर इंदौर शहर के अंदर आउटर पे है, वहां पर एक संत ने हमको, सज्जन ने बताया, हम 25 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, हर महीने का 26,000 रुपए का खर्चा है सिर्फ डायलिसिस का, उसी पे जिंदा है। आप लगे हैं हॉस्पिटल निर्माण में, लेकिन आप दातुन नहीं करेंगे, आप गर्म पानी पीने का नियम नहीं लेंगे, आप उबला पानी पीने का नियम नहीं लेंगे, आप
मित भोजन करने का नियम नहीं लेंगे, आप ओवर ईटिंग करेंगे। जो भोजन करते हैं वो 3 कारणों से, आचार्य जी ने हम लोगों से कही थी एक बार, मेरा पेट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया था, दुर्ग की बात है, ठंडी के दिन थे, जवान थे, अच्छी भूख लगती थी, गुड़ के लड्डू मिलते थे, अच्छी चूरमा मिलती थी, बाटी कचौड़ी सब मिलती थी, खा के चले आते थे। और जब आते थे अच्छा दूध पी लिया उसके ऊपर, बढ़िया, महाराज जी केसर वाला है, हम कहा दे दो, हम ये सोचते थे इससे अपना शरीर भी थोड़ा केसर जैसा दिखेगा। अब अबोध अवस्था थी ना, 30-32 साल की उम्र थी उस वक्त, अच्छा खाते पीते घर के दिखते थे, लाजवाब टाइप के। तो जैसी मैंने एंट्री मारी इरापद भक्ति में, तो उस दिन गुरुजी ने मेरा पेट देख लिया। अब पेट देख करके बोलते हैं, विनम्र बहुत बड़ा हो गया है। हमने कहा आचार्य जी इतना बड़ा तो नहीं दिख रहा है। फिर आचार्य जी बड़े अच्छे से बोलते हैं, साधुओं की अपनी एक आचार संहिता है। गुरुजी ने पेट देखा, पेट देखते साथ देखा कि हाँ अभी ठंडी चल रही है ना। हमने कहा आचार्य जी वैसे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं कुछ ज्यादा खाता हूँ। अब गुरुजी जो देख रहे थे, 40 साधु पीछे बैठे थे। मैं कहा आचार्य जी नहीं इतना बड़ा नहीं है। फिर आचार्य जी बोलते हैं कि ऐसा देख के बोलते हैं, हाँ काफी बड़ा है। हमने कहा आज कुछ होने वाला है मेरे साथ। मैंने पीछे देखा 1-2 साधु की तरफ, हमने कहा कोई बचाओ भाई मुझे, फंस गई है गाड़ी। तो कोई बचाने तैयार नहीं, सब लोग आंख बंद करके अपना पेट अंदर करके बैठे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हम कुट पिट जाएं। फिर बाद में गुरुजी की कृपा हुई। क्या कृपा हुई? गुरुजी बोलते हैं हम चाहते हैं हमारा घोड़ा भगवान महावीर की जैसा जवान बना रहे। हमने कहा आचार्य जी मैं बिल्कुल लिमिटेड लेता हूँ, कोई ज्यादा नहीं लेता हूँ। बोले हाँ वो तो दिख रहा है तुम्हारे उससे, एक काम करते हैं 64 रिद्धि का उपवास ले लो। क्या समझ रहे हैं? 64 रिद्धि के उपवास दे दिए गुरुजी ने, और ऐसा नियम ले लो कि ये 6 महीने में अपन कर लेंगे। हमने कहा 6 महीने में? प्यार से गुरुजी बोलते हैं हाँ वो हो जाएगा, हो जाएगा, तुम्हारे तो बढ़िया अच्छा दिखते हो, तुम बढ़िया है। अब केसर जैसे होने चाह रहे थे, वे लग गए उपवास में। फिर हमने हिसाब किताब लगाया। हिसाब किताब क्या लगाया कि 6 महीने में 180 दिन होते हैं, 6 18, 180 दिन में 65 उपवास करना है। फिर हम गए चाची के पास, हमने कहा चाची एक आहार एक उपवास हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम कर सकते हैं? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ तुम 2 महीने और बढ़ा लेना। फिर इस तरीके की बार्गेनिंग के साथ 64 रिद्धि के उपवास मिलकर के गुरुजी ने अपडेट कर दिया शिष्य को। अब तुम, फिर गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते हैं। आचार्य जी ने जब ये कहा उसके बाद कहते गुरुजी अच्छा ये बताओ, फिर प्यार से बोलते नम्र इधर आ, अच्छा ये बताओ भोजन क्यों करते हैं? तो हमने आगम के 6 कारण दिखा दिए, तीर्थ की वंदना के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, रत्नत्रय के पालन करने के लिए। बोले ये सब तो तुमने मूलाचार के बता दिए, तुम ये बताओ कि तुम जब आहार करने जाते हो तो क्या सोच के खाते हो? इच्छा पूर्ति के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए, कि लक्ष्य पूर्ति के लिए? जब गुरुजी ने मुझसे ये कहा कि आप आहार करते हैं क्या सोच के करते हैं? इच्छा पूर्ति के लिए, और इच्छा हो रही, उसने बहुत अच्छी चीज बनाई है और हमारे प्रतिकूल है, तो क्या हम उसको खा लें? अरे महाराज आपने हमारा दिल तोड़ दो, हमने 7 मीठा बनाए थे, आपने एक में भी हाथ नहीं धरो। हमने कहा अबे हम तुम्हारे मीठा में हाथ धरते, लोग हमारे कंधा में हाथ धरते, हमें नहीं भैया, हम तुम्हारे मीठा में हाथ नहीं धर सकें। क्यों? अपना शरीर भी तो देखना है। शावक के आचार्य जी बोलते थे शावक 40 चीजें बनाता है, शावक 40 चीजें देगा, तुम 40 चीजें खाओगे तो उसका पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारा पाप बढ़ेगा। तो क्या करना? शावक 40 चीज दिखाएगा, एक पूरी फ्रूट्स की थाली दिखाएगा, एक ड्राई फ्रूट्स की दिखाएगा, एक सब्जी की दिखाएगा, एक दूसरी चीजें और चटनी पापड़ अचार मिठाई की दिखाएगा। उसका तो काम है, वो तो पुण्य कमाना चाहता है। पहले हमको ऐसा लगता था, चौके में जाते थे तो ऐसा लगता था अपना बहुत तेज पुण्य भैया, इतने सारे आइटम। घर के अंदर तो 2 सब्जी मिलती थी, 2 सब्जी, दाल चावल, एक चटनी, नमक पापड़ अचार और गरम रोटी,
इतने पे सब हो जाता था। फिर कलाकंद जो होता वो तो बब्बा की बची हुई प्लेट से थोड़ा बहुत खाने मिलता था, वैसे नहीं मिलता था, वैसे ही मिलता था। फिर मम्मी से मांगो तो डिमांडिंग में मिल जाती थी। 15 दिन में 2 बार अच्छे गरम गुलाब जामुन मिलते थे। ये घर की सामान्य जीवन शैली होती है। सब आपके घरों में भी ऐसे ही होगा, वो तो साधु के चक्कर में इतनी राजाशाही हो जाती है। फिर आचार्य जी ने जो शब्द हैं उस शब्द पे आप भी गौर करिए। गुरुवर कहते हैं आप जो भोजन करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? आवश्यकता पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए कि लक्ष्य पूर्ति के लिए? उस दिन गुरुजी ने कहा एक अच्छा कार्यकर्ता जब तैयार होता है ना साधु, सिर्फ अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए भोजन लेता है, उतना ही जितने में उसका काम चल जाए। वो ये नहीं सोचता महाराज ये गुड़ के लड्डू हैं बनाए हैं तो आप खा लो, भैया रहन दो, हमारी लक्ष्य पूर्ति के लिए जितना आवश्यक है, एक दिन रह सकूं इस भोजन के माध्यम से, 3 टाइम की अच्छी सामायिक, 3 टाइम का अच्छा प्रतिक्रमण, 4 घंटे की 4.5 घंटे की एक नींद हो जाए, स्वस्थ संवाद हो जाए, गले में खराश खांफ ना हो, बस इतना पर्याप्त है। दाल भात रोटी, यही बात चोखी गुरुवर हमेशा कहते थे कि दाल भात रोटी खा करके अपना काम कर लो, सौभाग्य है। गुरुजी ने हमसे कहा, उसके बाद हमने दुनिया से कही ये बात। आज मैं आपसे कहता हूं, आप जब किसी भवरी लाल की मिठाई के स्टोर पे जाते हैं, जब आप मधुरम में जाते हैं, 56 में जाते हैं, रात को 12 बजे सराफा में जाते हैं, फिर यहाँ पर वो 4 भुजा वाले की कचौड़ी खाते हैं, ऐसी झन्नाटेदार कचौड़ी है उसकी, बिल्कुल लाल मिर्ची से तली और सनी। क्या नाम है उसका? लाल बाग की लाल कचौड़ी, लाल बाटी, हाँ जो भी है जो भी है। तो वो कचौड़ी, फिर लोग बोलते हैं महाराज कचौड़ी ऐसे खाते हैं और ऐसा खींचते रहते हैं, ऐसा पसीना बहता रहता है, ऐसा पोंछते रहते हैं और खाते रहते हैं। हमने कहा फिर इसका टेस्ट भी इधर जाता होगा। बोले थोड़ा बहुत चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज, लेकिन उसके बिना रहा नहीं जाता, तेरे बिन रहा ना जाए, ऐसी स्थिति। और फिर मैं आपसे वो चीज पूछता हूं, बताइए ना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप आवश्यकता पूर्ति के लिए भोजन करते हैं, लक्ष्य पूर्ति के लिए करते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं? तो जो लोग इच्छा पूर्ति के लिए लगातार पेट भरते रहते हैं, कुछ चटोरे ऐसे रहते हैं जेब में 1500 लेकर के पैदल निकलते हैं रास्ता में, 2 रुपये की फुल्की खिला दो, 1 मीठा खिला दो, आधा डोसा खिला दो। बोले क्या? बोले हमें थोड़ा थोड़ा खाना है सब, और टेस्ट करके घर के अंदर लौटेंगे, फिर हॉस्पिटल निर्माण में लग जाएंगे। अब चला गया, हाजमोला खाएंगे, 4 हाजमोला खाई, ढूम ढूस हुआ रात में, फिर सुबह उठ करके जैसे तैसे हुआ तो ठीक। सोचो एक गुलाब जामुन बाजार का मुंह से जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मान लो पेट ही में रुक जाए और बाहर ना आए तो फिर महाराज उस गुलाब जामुन को निकालने के चक्कर में कम से कम 4 लाख तो मान के चलो। कितना रिस्की, हाई रिस्की जोन पे लाइफ है आप लोगों की। अपन तो संतुलित जीवन वाले लोग हैं, तुम सदी हुई चीज दिखाओगे, उसमें भी हम सदा हुआ लक्ष्य पूर्ति के लिए लेकर के निकलते हैं। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए, यह संवाद मैना सुंदरी और श्रीपाल के बीच में हो रहा था, हमारे आपके बीच में नहीं। हाँ आप तो बहुत शरीफ हैं, हम तो सिर्फ सुना बस रहे हैं, आप तो दूध के धुले हैं। खराब तो वो श्रीपाल था जिसके शरीर में कोढ़ हुआ था। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है आपको व्यवस्थित होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए सबसे पहले अपने मन से ईर्ष्या छोड़नी होगी। श्रीपाल विचार करने लगे, श्रीपाल क्या सोचते हैं इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।